शुरू करते हैं से क्वेश्चन। सियावर रामचंद्र की जय। तो आज की कथा, आज की कथा और आज की कथा के जो मुख्य यजमान हैं वो मेरे सामने संदीप जी हैं, सीमा और संदीप गुप्ता जी, पूनम और विनोद मित्तल जी हैं आज की कथा के। आपकी आवाज बंद हो गई प्रभु। हो गई, अब खुल गई। हाँ जी। हाँ, तो आज की कथा के मुख्य यजमान है सीमा संदीप गुप्ता जी, पूनम विनोद मित्तल जी। और वैसे तो हम सब लोग ही, मैं खुद भी यजमान हूं और आप सब लोग यजमान हैं, पर मुख्य यजमान है सीमा संदीप गुप्ता जी, पूनम विनोद मित्तल जी। तो सब पर प्रभु कृपा बनी रहे। हम लोग भगवान की कथा चर्चा आरंभ करते हैं। उसके पहले हनुमान जी का चालीसा का पाठ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम पाई। सहज बदन तुम्हरो जस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यही सब। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई।
जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महु डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण जय हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। लोकाभिरामम् रणरंगधीरम्, राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथ। कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम्, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्र रघुपुङ्गवराजवर्य, राजेन्द्र राम रघुनायक राघवेश। राजाधिराज रघुनन्दन रामचन्द्र, दासोऽहमद्य भक्तः शरणं गतोऽस्मि। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। आज फिर थोड़े कुछ मिनटों के लिए हम लोग हरि चर्चा करते हैं। जैसे भी जो भी शब्द उनकी तरफ से आएंगे, उनकी कृपा से आएंगे। राम कथा बहुत विस्तृत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो इसका अभिप्राय है कि संत लोग इस कथा को कहते हैं, और हम तो संतों के दासानुदास हो जाएं, वो भी बहुत बड़ी कृपा है। पर फिर भी राम कथा अपने आप में, चाहे जो कोई कहे, जो कोई सुने, जो कोई पढ़े, अपने आप में उद्धार करने वाली है। मैथिली शरण गुप्त लिखते हैं एक जगह कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है। कोई कवि हो जाए सहज संभाव्य है। आपका चरित्र इतना पावन है कि कोई भी उसको पढ़े वो कवि हो सकता है। तो खैर, आज की कथा, कल हम लोगों ने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो चरित्र है उसमें अत्रि और सुतीक्ष्ण ऋषि का संवाद सुना था, और उसके आगे फिर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अगस्त ऋषि के आश्रम जाते हैं। फिर अगस्त जी उन्हें निर्देश करते हैं कि आप पंचवटी की तरफ जाएं, और भगवान पंचवटी के रास्ते पर जाते हैं। ऋषियों से मिलन होता है, और ऋषि समूह ने एक जगह भगवान श्री राघवेंद्र ने देखा कि अस्थियों का एक पहाड़ लगा हुआ, हड्डियों के पहाड़ लगे दिखाई पड़े भगवान को। तो भगवान ने पूछा ये क्या है? तो ऋषियों ने कहा कि महाराज, निश्चर निकर सकल मुनि खाए। निशाचरों ने यहाँ पर तप करने वाले, यहाँ पर रहने वाले साधुओं का, संतों का वध करके उन मुनियों का भक्षण कर लिया, और उनकी अस्थियों का ये समूह है, उनकी अस्थियां हैं। ये जो पहाड़ हैं, ये जो पर्वत हैं अस्थियों के, मुनियों की अस्थियों के पर्वत हैं। और तब भगवान श्री राम ने वहां पर अपनी भुजा को उठाकर एक प्रण किया। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनकीन। सकल मुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन। तब भगवान ने एक प्रतिज्ञा की कि हे मुनियों, मैं इस पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। निश्चरहीन करो मही,
भुज उठाए पन कीन, ये भुजा उठाकर प्रण किया। और फिर कहते हैं, आगे जाते हैं तो भगवान राम का परिचय होता है जटायु के साथ। गीधराज जटायु मिलते हैं, जटायु के साथ मुलाकात होती है और फिर भगवान आगे जाकर पंचवटी के पास में अपनी पर्ण कुटी बनाते हैं, वहां पर निवास करने लगते हैं। पंचवटी में कुछ दिन निवास करने के बाद कथा आती है कि रावण की एक बहन होती है, खर, दूषण, त्रिशिरा, बाली इत्यादि उस क्षेत्र के लोग होते हैं। तो खर और दूषण और शूर्पणखा उस क्षेत्र में बड़े प्रभावी हैं। एक दिन शूर्पणखा ने देखा भगवान राम जी बैठे हुए हैं, आसक्त होती है, भगवान राम के पास आती है, विवाह का प्रस्ताव रखती है, भगवान सीता जी की तरफ इशारा करते हैं और ऐसी कथा आती है, हाय कुमार मोर लघु भ्राता। तो वो लक्ष्मण जी के पास जाती है और लक्ष्मण जी से प्रस्ताव रखती है। लक्ष्मण जी कहते हैं, मैं तो दास हूँ और सेवक सुख चाह मान भिखारी। तो कहा कि हे सुंदरी, सेवक सुख चाहे, भिखारी मान चाहे और दास, तो मैं बिल्कुल तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। राम समर्थ हैं, वो भगवान है। फिर शूर्पणखा राम के पास जाती है और फिर कथा आती है कि राम के इशारे पर लक्ष्मण शूर्पणखा को नासिका और कान विहीन कर देते हैं और फिर वो जाकर के खरदूषण को जाकर के रोती है और खरदूषण आकर भगवान श्री राम से युद्ध करते हैं। युद्ध होता है और कहते हैं कि 14,000 असुरों को लेकर खर और दूषण भगवान राम से युद्ध करने आते हैं। राम अकेले हैं। लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, ये सब आ गए हैं, तुम सीता को लेकर के एक तरफ चले जाओ और मैं निशाचरों की सेना के साथ संघर्ष करूंगा। भगवान श्री राम का खरदूषण के साथ युद्ध होता है और प्रबल संग्राम होता है। वनवास के जीवन में ये पहला युद्ध है भगवान श्री राम का। तो एक अकेले राम जी 14,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करते हैं और युद्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सारे जो निशाचर हैं, रिपुदल आप ही लर मर्यो देखत राम कर संग्राम, रिपुदल आप ही लर मर्यो। तो कहते हैं ये कौतुक कैसे हुआ? बोलते हैं कि वो जो राक्षसों की सेना है, उस सेना में ये एक मोहिनी भगवान श्री राम ने डाली कि वो एक सैनिक, एक योद्धा दूसरे योद्धा को राम के रूप में देखने लगा। वो देखता है कि ये दूसरा सैनिक है, यही तो राम है, और वो राम समझ करके उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। दूसरा सैनिक इसको राम समझता है और आपस में लड़ करके वो सारी सेना खरदूषण की समाप्त हो जाती है। और जब खरदूषण मारे जाते हैं तो ये शूर्पणखा रावण के पास जाती है और रावण को सारी कथा सुनाती है। रावण विचार करने लगता है कि खरदूषण मोशम बलवंता तेनहि कुमारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो मुझसे कम नहीं है, खरदूषण को जो परास्त कर सके, जो मार सके, वो भगवान के सिवाय कोई और हो नहीं सकता है। और कोई कवि कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मानव है तो वध कर दूंगा, हरि हैं तो मारा जाऊंगा, हरि के हाथों से मरकर सीधे वैकुंठ सिधाऊंगा। तो रावण संकल्प करता है, यद्यपि तो मैं समझ गया हूं कि ये भगवान के सिवाय खरदूषण को कोई परास्त कर सके कोई और हो नहीं सकता, ये तो भगवान ने ही अवतार ले लिया है और निश्चित ही मेरा उद्धार करने आए हैं, और यदि ये भगवान नहीं है तो निश्चित है मैं इन्हें परास्त कर दूंगा और मैं अपनी बहन के अंग भंग का बदला लूंगा, खरदूषण के वध का बदला लूंगा। रावण विचार करता है और रावण सोचता है कि मैं उनकी भार्या जो सीता है उनका अपहरण करता हूं। उसके पहले भगवान राम जानकी जी को, भगवती सीता को कहते हैं कि सीता जी, जब लग करऊं निशाचर नासा, तब लग करहु अगनि महवासा। कहा कि सीता जी, वैदेही जी, मैं अब निशाचरों का नाश करूंगा और मुझे युद्ध करना है, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो है ना, अब अग्नि में निवास करिए, कुछ समय के लिए आप अग्नि में निवास करिए। तो सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हो जाती हैं और जो सीता अब राम जी के साथ में रहती हैं वो नकली सीता है। मतलब सीता के स्वरूप तो है लेकिन वास्तव में भगवती जगदम्बा अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और फिर
सीता राम जी के साथ में रहती है। इधर रावण आता है और रावण भिखारी का वेश बना करके मारीच को लेकर के आता है। मारीच से कहता है कि तुम मेरी सहायता करो सीता के अपहरण के लिए। और मारीच कंचन मृग बनता है, कंचन मृग करके राम को छलावा करता है। और कवि कहते हैं कि न सुत्वा, किसी ने कभी भी ये नहीं सुना कि सोने का मृग होता है। राम कथा से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, ना हमने सुना, न श्रूयते न दृष्ट्वा केन पूर्वम, न कभी सुना गया, न कभी किसी के द्वारा देखा गया कि सोने का हिरण होता है। तथापि दृष्ट्वा दृष्टा रघुनंदनस्य, और वो ऐसे कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऐसा भगवान के संदर्भ में नहीं लेकिन हम लोगों के लिए है। कहा कि भगवान राघवेंद्र ने कंचन का हिरण देखा, भगवती वैदेही ने देखा और कहा कि महाराज ये जो स्वर्ण मृग है इसकी चर्म आप ला करके मुझे दे दीजिए। भगवान राम वैदेही के इस कथन को ये भी नहीं कह पाते हैं कि सीता जी कोई सोने का भी कहीं हिरण होता है। राम भी विरोध नहीं करते, राम भी कहते हाँ ये सोने का हिरण है। तो जीवन में जब आपत्ति विपत्ति आनी होती है तो राम जैसे अवतारी पुरुष भी विमोहित हो जाते हैं, इसका अभिप्राय ये है। भगवान श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं और चूंकि वो मृग तो मरीच बना हुआ था, जब काफी दूर भगवान राम को वो ले जाता है भटकाते हुए और राम उस पर एक सरसंधान करते हैं। मारीच मरते हुए ये कहता है कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, और दूर से आवाज आती है, राम जैसी आवाज निकाल करके वो प्राण त्याग करता है। और लक्ष्मण जी इस आवाज को भगवती अम्बा ने सुना। सीता जी कहती हैं लक्ष्मण निश्चित ही आपके भ्राता संकट में है, आप जाके उनकी रक्षा करें। और लक्ष्मण ये जानते हैं राम को, तो उन्होंने कहा कि भगवती अम्बा, माँ राम जी कभी भी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। पर सीता जी दुराग्रह करती हैं कि नहीं नहीं आप जाइए। और कुछ दुर्वचन जैसा भी संवाद रामायण में आता है कई कई जगह है। और लक्ष्मण तब विवश होकर के एक रेखा खींचते हैं कुटिया के बाहर और कहते हैं भगवती जगदम्बा से कि जब तक मैं ना आऊं या हम वापस ना आए, प्रभु ना आए, तब तक आप इस रेखा को पार मत करिएगा। यदि आप रेखा से बाहर जाएंगी तो संकट हो सकता है। और वो रेखा खींच करके लक्ष्मण जी चले जाते हैं। वास्तव जब राम जी देखते हैं कि लक्ष्मण तुमने सीता को अकेले छोड़ करके आ गए हो, और तब दोनों भाई व्याकुल होते हैं कि निश्चित ही कोई विषम परिस्थिति आई है। और इस तरफ रावण आता है, रावण भिक्षा के उद्देश्य से भगवती जगदम्बा का अपहरण करता है, लेकर के जाता हुआ होता है। और जब सीता को वो रथ पर बैठा करके ले जाता है तो जानकी जी विलाप करती हुई वहां से जब जा रही होती हैं तो सबसे पहला जटायु ने सुना जानकी जी के विलाप को। और जटायु ने कहा कि सीते पुत्री जरसी जन काना, मैं इस असुर का निधान कर दूंगा और इसे जरूर मारूंगा, मेरे होते हुए ये तुम्हें लेके नहीं जाता है जा सकेगा। गीधराज जटायु और रावण के साथ युद्ध होता है। रावण जटायु के पंख काट देता है और पंख कटने पर गीधराज जटायु भूमि पर गिर जाते हैं। सीता को लेकर के रावण चला जाता है। यहाँ भगवान श्री राम कुटिया में आते हैं, सीता नहीं मिलती हैं। फिर आपको कथा प्राप्त सबको पता है, राम वन वन भटकते हैं सीता को पूछते हुए और पेड़ों से, पक्षियों से, वनस्पतियों से पूछते हैं, सीता नहीं मिलती। जटायु मिलते हैं और भगवान श्री राम जटायु की जो अंत्येष्टि है उसको जैसे दशरथ जी का अंत्येष्टि करना हो, पिता की तरह जटायु को सम्मान देकर भगवान श्री राम उनकी अंत्येष्टि करते हैं। तेहि के क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम। तो ये कथा में थोड़ा सा यहाँ रुक करके दो तीन चीजें यहाँ कहना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आजकल संग के हिसाब से सीता जी ने लक्ष्मण के द्वारा खींची गई रेखा का अतिक्रमण किया और सीता जी विपत्ति में पड़ी। आजकल
ये जो हम लोगों को अपने घर की दरवाजे की रेखा को पार नहीं करना है, बाहर रावण खड़ा है कोरोना के रूप में, तो सबको अपने अपने घरों में वो जो लक्ष्मण रेखा खींची गई है उसको पार नहीं करना है, और निश्चित ही ये समय बीत जाएगा। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि हमारा जो सनातन धर्म है उसमें 4 वर्ण हैं, और चारों वर्णों की वर्ण व्यवस्था में बहुत सारे लोग कई कई बार बहुत सारी बातें करते हैं कि ये है, ये है, ये है, और ये तो ठीक नहीं है। पर मैं कहता हूं कि यहाँ पर भगवान श्री राम गीध मांस खा, सबसे अधम पक्षियों में से गीध और कौवा, ये 2 पक्षी जो है ना अधम पक्षी माने जाते हैं, सबसे अधम पक्षी। और रामायण में इन 2 पक्षियों का इतना बड़ा सम्मान आप देखेंगे। एक है काग, तो जो कौवा है उसको काग भुसुंडी नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, और सबसे उत्तम पक्षी, सबसे बड़ा पक्षीराज कौन है? आप सब जानते पक्षीराज कौन है? गरुण। भगवान के वाहन गरुण। गरुण को संशय होता है तो गरुण काग भुसुंडी के पास जाते हैं, और देखिए गरुण पक्षीराज गरुण है, भगवान के संग सेवक हैं, भगवान के वाहन हैं, और कौवा अधम है, लेकिन काग भुसुंडी ऊपर बैठे हैं। गरुण जाकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, और गरुण नीचे बैठते हैं, काग भुसुंडी ऊपर बैठते हैं, इतना सम्मान है। दूसरी तरफ गीधराज जटायु हैं। महाराज दशरथ को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए वो सम्मान आज भगवान श्री राघवेंद्र जटायु को प्रदान करते हैं, और उसकी अंत्येष्टि क्रिया इतना अधम पक्षी, परंतु उनके कर्म परहित हृत जिनके मन माही, जिनके हृदय में परहित है, परोपकार के लिए जो अपना जीवन परित्याग कर देते हैं, उनको भगवान श्री राघवेंद्र इस तरह की गति देती। तो ये 2 पक्षियों की कथा रामायण में, और दोनों को बहुत बड़ा सम्मान दिया गया। और आप देखेंगे चाहे शबरी हो, चाहे केवट हो, चाहे निषाद हो, इन सबको भगवान गले लगाते हैं। तो हमारी वर्ण व्यवस्था कहीं इसका मतलब ये नहीं ऊंच नीच का नहीं है, जो हरि को भजे सो हरि का होई। तो खैर जटायु का उद्धार होता है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार फिर आगे जाते हैं, और शबरी से भेंट होती है, शबरी को नवदा भक्ति का वरदान देते हैं। शबरी सबसे अलग थलग पड़ी रहती हैं, पर सबसे पहले भगवान शबरी के आश्रम जब प्रभु गए हों, भगवान जाते हैं, और सबको पता है कि शबरी सोचती है मैं क्या अर्पण करूं, और इतनी भाव विह्वल होती है। 2 नारियों का, एक तो कृष्ण चरित्र में एक नारी है, एक भक्तिमती माँ है जो विधुरानी है, उनके घर कृष्ण जाते हैं तो वो सोचती है मैं क्या खिलाऊं, और इतनी विह्वल होती है कि वो कई लोग कहते हैं वो बनाना होता है, केला होता है, तो केले का जो फल है उसको फेंकती जाती हैं, छिलका खिलाती हैं, और कृष्ण छिलका खाते हैं। और भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है कि आपने संपूर्ण जीवन में सबसे स्वादिष्ट क्या खाया? तो कहा कि मैंने विदुरानी का जो साग है वो उससे स्वादिष्ट, उससे अच्छा कुछ मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ शबरी के आश्रम में जाते हैं तो शबरी दौड़ करके जा करके कुछ फल तोड़ कर लाती हैं, बेर तोड़ कर लाती हैं, और फिर सोचती हैं बेर तो विविध प्रकार के हैं, कोई खट्टे हैं, कोई कड़वे हैं, कोई मीठे हैं, और मैं कोई कड़वा फल, कड़वा बेर भगवान को खिला दूं ठीक नहीं है। तो पहले चखती हैं, जो कड़वा होता है उसको फेंकती हैं, जो मीठा होता है अपना चखा हुआ बेर भगवान श्री राघवेंद्र को देती हैं, और राम बड़े प्रेम पूर्वक उसको खाते हैं। कई संतों ने भाव व्यक्त किए, कथा कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भी देती हैं, तो लक्ष्मण जी उस बेर को लेते हैं और धीरे से पीछे फेंक देते हैं, सोचते हैं कि ये जो भिल्लिनी है ये मुझे जूठा खिला रही है, और ये राम जी तो देखते ही नहीं रहे, तो इतने भाव वाले कुछ नहीं देखते, तो वो खाते जाते हैं राम जी पर, लक्ष्मण जी फेंकते हैं। और तब ऐसा कहते हैं कि राम जी कहते हैं कि ये जो बेर हैं हे लक्ष्मण, यही तुम्हारे लिए संजीवनी बनेंगे, वही जो जूठे बेर हैं वही जाकर संजीवनी बनते हैं, और लक्ष्मण के प्राण बचाए जाते हैं उससे। ऐसी ऐसी भाव कथाएं कई संतों ने कही।
भगवान श्री राघवेंद्र आगे जाते हैं। सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी मिलते हैं और जब राम और लक्ष्मण जा रहे होते हैं ऋषमुख पर्वत की तरफ, तो पहाड़ी पर से सुग्रीव ने देखा कि दो अतुल्य बलशाली वीर चले जा रहे हैं। तो सुग्रीव ने कहा कि हे हनुमान, निश्चित ही शायद बाली ने मेरा वध करने के लिए कोई वीर पठाए हैं, क्योंकि बाली श्राप बस यहाँ श्राप के कारण बाली नहीं आ सकता, सुग्रीव का भाई, तो किसी को उसने मुझे मारने के लिए भेजा है। तुम जाकर के पता करो, यदि ऐसा है और ये परम वीर हैं तो मैं इस पर्वत को छोड़ करके चला जाऊं। हनुमान जी सुग्रीव के सलाहकार मंत्री होते हैं। हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी विप्र का वेश धारण करके आते हैं। इससे पहले भी हनुमान जी के से राम के मिलन की कुछ कुछ संतों ने बात कही है, लेकिन यहाँ पर कहते पहला ये राम जी का और हनुमान जी का मिलन यहाँ पर होता है। तो हनुमान जी पहले अपना वेश छुपाते हैं, विप्र रूप धारण करके आते हैं और फिर कहते हैं कि महाराज को प्रणाम करते हुए कहते हैं आप कौन हैं। तो सब वो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, और यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत ते। हे विप्र देवता, हे ब्राह्मण देवता, हम महाराज कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये लक्ष्मण मेरे अनुज हैं, और हमारे साथ हमारी भार्या, मेरी भार्या जगदम्बा सीता जी थी, और उनका यहाँ निशाचर ने हरण कर लिया, हम उनका खोज करते हुए यहाँ विपिन में भटक रहे। ये बात कहते हैं और तब कहते हैं कि हनुमान जी ने से पूछा कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। अब हनुमान जी से राम जी पूछते हैं कि हमने तो अपनी सारी जो कहानी है वो सब कह दी, अब हे विप्र देवता आप अपना परिचय दीजिए। और जब ये भगवान श्री राम जी ने कहा तो हनुमान जी गदगद हुए और हनुमान जी ने राम जी से कहा कि महाराज, मोर न्याय में पूछा साईं, तुम पूछहु कस नर की नाई। अब हनुमान जी जब पहचान गए और तब कहा कि महाराज मेरा तो स्वभाव, मेरा तो न्याय है, मैं तो सामान्य मनुष्य हूँ या सामान्य प्राणी हूँ, और मेरा स्वभाव, मैंने पूछा, मोर न्याय मेरा स्वभाव है, मैंने पूछा कि आप कौन हैं, पर तुम पूछो कस नर की नहीं, आप किसी साधारण मनुष्य की तरह मुझे जानते हैं क्या, आप मुझे नहीं जानते हैं। और हनुमान जी प्रभु को शरणागत होते हैं, अपने असली स्वरूप में आते हैं और जाकर के सुग्रीव की राम जी के साथ मैत्री होती है और यहाँ से कथा आती है। इस दृश्य को देख करके एक कथा और बीच में मैं थोड़ा छोड़ गया, वहां पे मैं रुकता हूँ। इस प्रसंग को जब एक दिन अब भगवान श्री राम एक जगह बैठे हैं सीता के अन्वेषण में, तो नारद जी ने देखा कि भगवान विरहवंत भगवंत ही देखी, विरहवंत भगवान को सीता के विरह में राम जी को देख करके नारद को लगा कि मैं भगवान से मिलूं और ये विरहवंत हैं, इनसे कुछ चर्चा करूं। तो नारद जी भगवान श्री राम के पास आए और राम से कहा कि महाराज आप बहुत विरह में हैं, और ये जो विरह है भगवान को, ये नारद के श्राप के कारण ही है। नारद ने श्राप दिया था, हमने कथा सुनी थी बालकांड में, संभवतः मैंने इस पर चर्चा करी थी। नारद ने श्राप दिया था भगवान को कि नारी विरह तुम होहु दुखारी, मुझे आपने नारी के विरह में दुख की किया और इसलिए मेरा श्राप है कि आप भी नारी के विरह में दुखी होंगे। तो नारद ने कहा कि मेरा श्राप तो काम कर रहा है, देखूं मिलूं जरा टटोलूं। नारद जी वीणा बजाते हुए राघवेंद्र सरकार के पास आए, भगवान ने स्वागत किया और अब नारद जी ने कहा कि महाराज मुझे आपसे कुछ पूछना है। महाराज सब कुछ ठीक है, पर ये बताइए, आपको तो सब लोग कहते हैं, सारा जगत कहता है कि नीति के पालक आप हैं, प्रीति पालक आप हैं, धर्म के सेतु आप हैं, परमार्थ के नायक आप हैं। तो हे महाराज,
मैं जब विवाह करना चाहता था, मुझे ये लगता है नारद जी, मुझे ये लगता है कि आप भेद करते हैं। तो भगवान ने कहा मैं कहाँ भेद करता हूं? उन्होंने कहा महाराज जरूर करते हैं, और मेरे साथ तो आपने भेद किया। तो भगवान ने पूछा क्या भेद किया? तो बोलते हैं जब विवाह में चाहूं कीन्हा, कई कारण प्रभु करें न दीन्हा। महाराज मैं एक बार विवाह करना चाहता था, अब तो बात गई हुई, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं, मैं जब विवाह करना चाहता था किस कारण से नहीं करने दिया? क्या मेरा विवाह ना होने देने में कोई नीति कहती थी? इसमें क्या प्रीति आपकी थी? क्या आप परमार्थ क्या था और स्वार्थ क्या था आपका? ये चार चीजें पूछी। दूसरी तरफ रामायण में एक और प्रकरण है शिव जी के विवाह का, और कहा महाराज जी, और सारा जगत जानता है कि भगवान शंकर समाधि में बैठे थे, समाधि में बैठे हैं, अपार समाधि में बैठे हैं, और भगवान शंकर की समाधि को तुड़वाकर आपने भगवान शिव का विवाह कराया जबरदस्ती। आप कैसे हैं? आप कहाँ न्यायकारी हैं? आप तो ठीक न्याय नहीं करते हैं। ये नारद जी उलाहना देते हैं भगवान को, जब विवाह में चाहूं कीन्हा, कई कारण प्रभु करे न दीना। क्यों नहीं करने दिया? और शंकर जी तो करने नहीं दे रहे थे, तो आपने उनका जबरदस्ती विवाह कराया। शिव जी का जबरदस्ती विवाह कराने में क्या नीति थी, क्या प्रीति थी, क्या परमार्थ था, क्या स्वार्थ था? और मेरा विवाह ना कराने में ये चारों कहां थे? भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देखो नारद, भगवान शंकर जिससे विवाह करना चाहते, किसका, जिसके साथ मैंने विवाह कराया, वो कौन थी तुम्हें बताओ? नारद जी ने कहा महाराज वो पूर्व जन्म में सती थी। अर्धनारीश्वर भगवान शिव हैं, सती मतलब भवानी जगदम्बा तो शिव जी से कभी अलग नहीं है। मैं थोड़ा सा रुक करके यहाँ पर एक और बात हूं, देखिए क्या है कि सीता और राम जी, राम अवतार में सीता जी का विवाह राम जी के साथ हुआ, तो क्या सीता जी राम जी के साथ उस समय से ही है या पहले से है? सीता जी राम जी की पूर्व से सीता जी राम की है कि अब जनक जी के यहाँ विवाह होने से हुआ? सीता जी तो सदैव हैं, वो तो नित्य संजनी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन। जैसे वाणी और उसका अर्थ, पानी, जल और बीच, जल और लहर, जैसे सागर की लहर और सागर दो अलग वस्तुएं नहीं हैं, जैसे वाणी और उसका अर्थ ये दो अलग चीजें नहीं है, एक ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्नता लगती है कि ये लहर और सागर, कहने में भिन्नता लगती है कि शब्द और अर्थ, पर एक ही बात है। इसी तरह से सीता और राम, उमा और महेश्वर, राधा और कृष्ण, ये कभी भिन्न नहीं थे, ये सदा से एक थे। अवतार लिया तो जनक के यहाँ विवाह हुआ, उस विवाह में ब्रह्मा जी। एक और बात, तो राम की कथा आज हम जो कर रहे हैं, राम कथा में एक तो यह है कि हम कहेंगे कि इतिहास है। हाँ, निश्चित हम इसको इतिहास कह सकते हैं कि ये घटना घटी थी, लेकिन एक और बात समझनी है। अभी हमने उस दिन रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया, तो हमने ये नहीं कहा कि राम जी का जन्म हुआ था तो हम उस एक दिन को याद कर लेते हैं कि राम का जन्म हुआ था, बस हो गया। लेकिन नहीं, हम कहते राम का जन्म हुआ और हमने गाया भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या, मतलब आज प्रकट हुए। तो राम नित्य नूतन है, नित्य ही उनका जन्म है। तो एक तो कथा इतिहास की है और एक कथा वर्तमान की है। तो इसीलिए उन्होंने कहा, भगवान श्री राघवेंद्र नारद को समझाते हैं, अरे नारद, पहले ये बताओ
जिनके साथ मैंने शिव जी का विवाह किया वो कौन है? नारद जी ने कहा वो तो जगदात्मा है, माँ है, उमा है, और वो पूर्व जन्म में सती थी, वो तो सदैव शिव। तो बोले कि देखो नारद, यदि किसी की कोई वस्तु गुम जाए और वो व्यक्ति उससे उदासीन हो जाए कि हाँ यार मेरे पास कोई था और मेरा वो कोई व्यक्ति या वस्तु या कुछ चीज जो मेरी ही है वो गुम गई है, तो वो वस्तु उसको दिलाना, उसको देना न्याय है कि अन्याय है, नीति है कि अनीति है? बोले महाराज नीति है। तो मैंने यदि ये जान लिया कि ये जो सती थी ये उमा बन करके पर्वत राज के यहाँ जन्म ले चुकी हैं, तो मैंने भगवान शंकर को जगा के कहा कि भगवान जी आपकी जो सती थी वो ये रही और इनको आप स्वीकार करिए। तो मैंने नीति का पालन किया कि अनीति की? बोले नीति की। तो बोले मेरे बारे में? बोले जिससे तुम विवाह करना चाहते थे वो कौन थी? भगवान ने कहा वो मेरी महामाया थी। मेरी महामाया मतलब मेरी आदि शक्ति जगदम्बा लक्ष्मी है, मेरी महामाया है। तो वो कौन हुई? मेरी पत्नी हुई। भगवान ने कहा। बोले कि हाँ हुई। तो बोले और तुम मेरे कौन हो? बोले मैं आपका भक्त हूं। तो भगवान कहते हैं मैं करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बाल कहीं पाले महतारी। मैं अपने भक्तों को अपने पुत्रवत मानता हूं। पुत्र और भक्त मेरे लिए एक समान है और मैं उनकी इस तरह से पालना करता हूं जैसे माँ और बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं, अब उनकी केयर करते हैं, वैसे मैं अपने भक्तों के बारे में सोचता हूं। तो नारद आप मेरे हुए पुत्रवत भक्त, और जिससे आप विवाह करना चाहते थे वो थी मेरी महामाया, मतलब तुम्हारी माँ। तो बताओ नारद, माँ से पुत्र का विवाह संभव है क्या? क्या ये नीति है? अनीति थी, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं करने दिया और शिव का करने दिया, क्योंकि नीतिगत नहीं था तुम्हारा होना और भगवान शिव का नीतिगत था कर्म। प्रीति। बोले महाराज प्रीति ऐसी थी, किसी कार्य को करने में 4 चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। क्या नीति कहती है? और उसके प्रति प्रीति है क्या परस्पर? प्रीति के संदर्भ में कहा, राघवेंद्र सरकार ने कहा नारद देखो ऐसा है कि भगवान शिव के प्रति उमा की प्रीति तो देखो। उमा को कहा कि महाराज ये जो भगवान शिव है जिनसे तुम विवाह करना चाहती हो, शमशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, जटाजूट रखते हैं, ये अमानी है, इनका कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, ऐसे नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहा मिले परी हस्त असरे, इस तरह से रहते हैं। उसके बावजूद भी पार्वती कहती हैं कि जन्म कोटि लग रगरी हमारी, बरऊ शंभु नता रहूं कुमारी। मैं करोड़ों बार जन्मूंगी और फिर मर जाऊं, फिर जन्मूं फिर मर जाऊं, पर मैं भगवान शिव के सिवाय किसी और से विवाह ना हो करूं। मैं अगर विवाह होंगी तो भगवान शिव को विवाह होंगी, और नहीं तो मैं कई बार सप्तऋषि गए, प्रलोभन दिया और कहा कि उमा आप किस कस बोराए हो, ऐसे वर के लिए बोराई हो, मतलब पागल हो गई हो। हम त्रिभुवनपति से आपका विवाह कराएंगे जो जगत के मालिक हैं। बहुत सारे प्रलोभन दिए और तब भगवती पार्वती कहती हैं कि हाँ ठीक है तुम सब कहो, महादेवों में कोई, महादेव मतलब भगवान शिव में कोई गुण नहीं और विष्णु भगवान में सारे गुण हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि महाराज विष्णु परम गुण के धाम है, तो उनसे विवाह करा देते हैं। और शिव जी अवगुणों के भंडार हैं, शिव के अनेक अनेक अवगुण पार्वती जी को, उमा को ऋषियों ने कहे। भगवती जगदम्बा ने कहा महादेव अवगुण सदन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। कहा कि निश्चित है, मैं मानती हूं कि विष्णु में समस्त गुण हैं और भगवान शिव अवगुणों के भंडार हैं, लेकिन हे ऋषियों जिसका मन जिसके साथ रमता
होता है, जिसको जिसके प्रति प्रेम होता है उसको उसी से काम है। इसलिए मुझे 1000 बार, लाख बार, करोड़ों बार सब कुछ अस्वीकार है। मैं बरऊं शंभुनता रहूं कुमारी। और भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती की तपस्या तो देखो नारद। कछु दिन भोजन वारी बतासा, कीन कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपत्री मही परे सुखाई, 7 सहस सम्मत सो खाई। कहा कि कुछ दिन तक तो उन्होंने सिर्फ पानी पी करके व्रत रखा, उपवास किया, और कुछ समय के लिए तो पानी भी छोड़ दिया, सिर्फ श्वास लेकर के रही, और कुछ समय के लिए तो पानी और श्वास सब कुछ छोड़ दिया। इस तरह का कठिन तप किया भगवान शिव को पाने के लिए पार्वती ने। तो बताओ, जिसकी इतनी प्रीति हो उसका विवाह कराना ठीक है कि नहीं? तो प्रीति भी है, इसलिए मैंने भगवान शिव का विवाह किया, क्योंकि परस्पर प्रीत है। और तुम्हारा, बोले जही दिस बैठे नारद फूली, सो दिस सोई न बिलोकय भूली। बोले महाराज, तुम्हारे प्रति तो इतना भी नहीं, जिस दिशा में तुम बैठे हो उस दिशा में उसने आंख उठाकर नहीं देखा। बताओ, तुम्हारा विवाह करा दूं। और फिर उल्टा तुम विवाह करना भी कैसे चाहते थे, मेरा रूप धारण करके विवाह करते, और फिर कल कोर्ट में मामला जाता तो पकड़ा तो मैं जाता। इसलिए नारद, मैंने तुम्हारा विवाह नहीं कराने दिया, क्योंकि प्रीति नहीं थी महाराज। और परमार्थ, परमार्थ ये था, भगवान शिव का विवाह कराने में परमार्थ था। और परमार्थ ये था कि भगवान शिव का विवाह आवश्यक था। तारक असुर भयउ तेहि काला, तारकासुर नाम का एक असुर हुआ था, और वो किसी के द्वारा मारा नहीं मरता था। उसको वरदान था, शंभु शुक्र शंभूत सुत एहि जीते रण सोए। भगवान शंकर के द्वारा उत्पन्न जो संतान होगी वही इस तारकासुर का वध कर सकती है, बाकी कोई इसको परास्त नहीं कर सकता। और इसलिए यदि भगवान शिव का विवाह नहीं होगा तो पुत्र कहां से होगा, और पुत्र नहीं होगा तो तारकासुर नहीं मरेगा। और इसलिए नारद, बहुत आवश्यक था संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए, कि भगवान शंकर का विवाह हो जाए। भगवान शिव के विवाह में नीति भी थी, भगवान शिव के विवाह में प्रीति भी थी, भगवान शिव के विवाह में परमार्थ भी सजता था। इसलिए मैंने भगवान शिव का विवाह कराया, तारकासुर का वध कराना था। और फिर देखो नारद, भगवान शंकर का भगवती जगदम्बा के साथ, उमा के साथ जब विवाह हुआ, और उनके कार्तिकेय देवताओं के सेनापति जो हुए वो पुत्र हुए, और उनके द्वारा तारकासुर का वध हुआ, तो संसार का कल्याण हुआ, संसार का परमार्थ हुआ। इसलिए नारद, मैंने भगवान शिव का विवाह परमार्थ के लिए भी कराया। इसमें ये 3 हो गई चीजें, नीति, प्रीति और परमार्थ। और तुम्हारा विवाह नारद होता भी, मान लो हो भी जाता, तो तुमसे जो पुत्र होते, संतान होती, वो क्या करते? कोई संत कह रहे थे, होते तो मुंह से बीड़ी पीते, नाक से धुआं निकालते। इससे अधिक क्या होता? कोई कल्याणकारी कोई बात नहीं थी। इसलिए नारद, आपका विवाह न कराने में परमार्थ था जगत का, और शिव का विवाह कराने में परमार्थ था जगत का, इसलिए नहीं कराया। स्वार्थ क्या था? बोले देखो क्या है, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम व्यापार करें, मैं कथा करूं, आप कथा सुने, तो हमारी लगन हो, हमारे शास्त्र कहते हैं परमार्थ हो, नीति हो, हमारी प्रीति भी हो, हमारा लगन हो, हृदय से लगन हो, कुछ परमार्थ भी हो, और हमारे आत्मा का कल्याण हो, हमारे मन की शांति हो, स्वार्थ भी हो, स्वार्थ भी हो। तो महाराज, आपका स्वार्थ क्या था ये बताओ। तो बोले कि देखो नारद, जय और विजय मेरे 2 वैकुंठ के सेवक थे, जिनको ऋषियों ने श्राप दिया, उनको पृथ्वी पर अवतार लेना था, उनको उनका उद्धार करने के लिए तो मुझे जगत में आना ही था। और जब आना था तो संसार में मुझे फिर रहने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए था, परिवार चाहिए। तो तुमने मुझे श्राप दिया, तुमने श्राप दिया कि आप मनुष्य बन जाओ, तो मुझे तो मनुष्य बन के आना ही था, तुम्हारा श्राप भी मिला। और तुमने कहा कि तुम्हें नारी विरह में दुखी होना पड़ेगा, तो नारी विरह में दुखी तो तब होऊंगा जब नारी होएगी।
और नारी होने के लिए फिर क्या था? नारी होने के लिए मुझे कोई अच्छी मेरी आदि शक्ति अवतार लेके आने वाली थी, और उसके लिए मुझे भगवान शिव का धनुष तोड़ना पड़ता। तो मैंने भगवान शिव का विवाह कराया, इसलिए कि मैंने आपका विवाह करा दिया है। जब मैं धरती में जन्म लेकर आऊं और सीता से विवाह करना हो, आपका धनुष तोड़ने जाऊं, तो आप उसमें थोड़ी विघ्न मत डालना, सहायक हो जाना, नाराज मत होना। और इसलिए मैंने भगवान शिव का विवाह कराया, उनका धनुष तोड़ा, मुझे सीता जैसी भार्या प्राप्त हुई। हाँ, इसलिए नारद, मैंने भगवान शिव के विवाह में स्वार्थ भी देखा और आपके विवाह को न कराने में स्वार्थ देखा। आपका विवाह न कराने में स्वार्थ था और शिव जी का विवाह कराने में स्वार्थ था। सो नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ को न राम सम जानी जथारथ। इसलिए हे नारद, मैंने ये जो किया उसमें ये सब चार चीजें मैंने करी। एक चीज और मैं यहाँ पर रुक करके कहना चाहता हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की सुग्रीव से मित्रता होती है। मित्रता में पावक साक्षी दी जाती है। राम जन्म के अवतार का हेतु या कृष्ण जन्म के अवतार का हेतु या भगवान के अवतार का हेतु जब हम समझेंगे तो मूल में एक बात होगी, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेकर के आते हैं, सज्जनों की विपत्ति को हरण करते हैं, निशाचरों का दमन करते हैं और वेद धर्म की स्थापना करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र स्वयं आप देखेंगे रामायण में, जब हम देखते हैं कि रावण करता क्या है? रावण यज्ञ का विरोधी, रावण सत्कर्म का विरोधी है, रावण वैदिक जो धर्म है, वैदिक परंपरा है, उसका विरोधी है, प्रबल विरोधी है। और राम पुनः जब आते हैं तो उस वैदिक धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, वेदों की रक्षा के लिए। हिरण्यकशिपु का उद्धार करते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। तो एक बार धरती का उद्धार करने के लिए और वेदों को पुनः स्थापित करने के लिए भगवान का अवतार होता है। मतलब ये है कि भगवान का अवतार वेद धर्म की रक्षा के लिए है, यज्ञ की रक्षा के लिए है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए है। और इसलिए हम सब लोग यदि धर्म की रक्षा करना चाहें तो अपने वैदिक सनातन धर्म को उत्तरोत्तर 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 उसका अनुपालन अनुसरण करते रहें। क्या राम जी की सुग्रीव के साथ मित्रता होती है। पावक साखी, पावक साखी का अभिप्राय, पावक से साखी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाए, मतलब यज्ञ किया गया। हमारी जितने भी संस्कार हैं, जितने संस्कार हैं, उन सब संस्कारों में यज्ञ की प्रधानता है। नामकरण हो तो हवन करना है, फिर नामकरण करना है। अन्नप्राशन है तो पूजन करके हवन करके अन्नप्राशन होगा। यज्ञोपवीत संस्कार होगा तो यज्ञ होगा, फिर संस्कार करके यज्ञ करना है। विवाह में आप देखेंगे यज्ञ ही महत्वपूर्ण है। तो यज्ञ की जो परंपरा है उसको निरंतर किए रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। और यहां पर भी कहते हैं कि भगवान की सुग्रीव के साथ जब मित्रता होती है, राम सुग्रीव की मैत्री होती है, तो पावक साखी मतलब यज्ञ करके, यज्ञ के सामने, यज्ञ की साक्षी में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सुग्रीव को कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। हे सखा, हे सुग्रीव, मैं अब तुम मेरे बल पर, तुम मेरे मित्र होते हो, मेरे बल पर सारी चिंताएं छोड़ दो, तुम्हारे सब काम अब मेरे हैं। सुग्रीव भी वही बात कहते हैं कि सो सीता कर खोज करई हो, जहां तहां कपिपत दी भालू पठई हो। और हे महाराज, मैं अब दिन रात चैन से नहीं बैठूंगा,
मैं सीता की खोज में प्राणपण से लग जाऊंगा और भगवती जननी का, जगत जननी सीता की खोज कराऊंगा, सारी शक्ति लगा दूंगा। आज से मेरे जीवन का लक्ष्य सिर्फ भगवती जानकी का अन्वेषण है। ये सुग्रीव भी कहते हैं। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया और फिर कथा आती है, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने बाली का वध किया। कथा आप सबको विस्तृत पता है किस तरह से किया। सुग्रीव को भेजा और युद्ध हुआ। बाली को वरदान था कि जो भी व्यक्ति उसके साथ युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली को प्राप्त हो जाएगा अपने आप। तो बाली क्या हो जाता था, बाली का स्वयं का जो बल होता था वो तो होता ही था, और सामने वाले योद्धा का जो बल होता था वो बाली को प्राप्त हो जाता था। इसलिए बाली किसी से कभी हारा नहीं। और ये कथा भी है, आप आगे सुनेंगे, मैं जरूर बताऊंगा। बाली ने रावण को भी परास्त किया, और परास्त ही नहीं किया, 6 महीने तक अपनी बगल में दबा करके घूमता रहा, जगत को बताता हुआ कि देख लो जगत के लोगों, मैंने रावण को परास्त कर दिया। तो सुग्रीव गया, सुग्रीव हार गया, और राम सोच रहे थे कि जब ये युद्ध कर रहे होंगे तो मैं बाली को छिप करके मारूंगा, यदि सामने से मारता हूं तो राम का बल भी बाली को आधा मिल ही जाना है। सुग्रीव जब बिल्कुल मरणासन हो गया, किसी तरह छूट करके भाग करके आया, कहा महाराज आप तो मुझे मरवा ही देते और मैं तो मर जाता। तो भगवान राम ने कहा कि हे मित्र, तुम और बाली एक रूप, तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक जैसी शकल के हो। तो मैं बिल्कुल भ्रम में पड़ गया, कौन बाली है कौन सुग्रीव है, इसलिए मुझे क्षमा करना। और इस बार फिर भगवान श्री राम ने सुग्रीव को भेजा, उसके कंठ में एक सुमन की फूलों की माला डाल दी, ताकि पहचान हो सके कि जिसके गले में फूलों की माला है वो सुग्रीव है, और जिसके गले में माला नहीं वो बाली है। और भगवान वृक्षों के नीचे पीछे छुप करके इंतजार करते हैं, बाली का वध करते हैं। बाली मारे जाते हैं, और बाली जब मरणासन होते हैं, तब जब उनका शरीर से रक्त प्रवाहित होता है, भगवान राम सामने जाते हैं और बाली राम को देखते हैं, तो बाली का मन पवित्र हो जाता है, और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि हे रघुनाथ जी, मैं तो वानर हूं और सुग्रीव भी वानर है, हमारी सहज सी प्रवृत्ति है, जो मैंने किया वो हमारे समाज की सहज प्रवृत्ति है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, और सुग्रीव ने अभी तक आपका बना क्या दिया, और ये बताइए, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुहि मारा। हे नाथ, आपने मुझे क्यों मारा, सुग्रीव इतना प्यारा और मैं इतना। फिर राम जी एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सठ सुन कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्ट बिलोकय जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। हे बाली, अपने अनुज की पत्नी, अनुज बधू मतलब छोटे भाई की पत्नी, भगिनी बहन, सुत नारी पुत्र की बधू, सुनसठ कन्या समये चारी, ये 4 जो है ना, कन्या और कन्या, ये 4 कन्या किस्म बेटी के समान है। इन्हें जो कुदृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। फिर जब भगवान राम देखते हैं कि बाली तो निर्दोष हो चुका है, पवित्र इसका हृदय हो चुका है, भगवान राघवेंद्र उसके सिर पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं, अचल करहु तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधाना। कहा कि हे कृपा निधान, हे करुणा के सागर, अब मुझे रोकने के लिए न कहिए, जिसके लिए सारे ऋषि मुनि जप तप साधन करते हैं और ये चिंतन करते हैं, जाकर नाम मरत मुख आवा, जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, वह आज मेरी आंखों के सामने है। तो हे रघुनाथ जी, अब मैं अपने प्राणों को रख करके करूंगा भी क्या, इससे ज्यादा मूल्यवान जीवन में हो क्या सकता है कि आप मेरे सामने हो और मैं अपना देह तजूं और आपके लोग, आपके देखते देखते आपके लोग को चला जाऊं। तो हे रघुनाथ जी, मुझे अनुमति दीजिए। बाली सुरधाम जाते हैं और कहते हैं सुग्रीव को, लक्ष्मण जी से भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि लक्ष्मण,
सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंप दो। सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य सौंपा जाता है और लक्ष्मण जी राज्य सौंप करके आते हैं सुग्रीव, और भगवान स्फटिक शिला पर वहीं पर एक पर्णकुटी बना करके रहते हैं राम और लक्ष्मण। और कहते हैं वो वर्षा की ऋतु आती है, वर्षा की ऋतु पूरी बीत जाती है। सुग्रीव जब जाते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी आप किष्किंधा के राजभवन में पधारिए। भगवान वही बात कहते हैं कि मैं किसी भवन पुर नगर में नहीं जा सकता हूँ, पुर न जाऊं 10 4 बरीसा, कि मैं कहीं जा नहीं सकता 14 वर्ष तक, इसलिए मैं तो यही वन में रहूंगा। भगवान राम वन में रहते हैं और सुग्रीव को कहा जाता है, सुग्रीव कहते हैं कि महाराज फिर ऐसा करूंगा, मैं अपनी सारी राज सत्ता जो है ना ऑनलाइन आपकी कुटिया से ही चलाऊंगा। मैं कैसे, मैं तो सदा रहा हूं, मैं आवत जाता, मैं बस पुर तो वहां रहेगा लेकिन मैं आपकी कुटिया में आकर के ही रोज महफिल जमेगी, यही से राज सत्ता चलेगी। भगवान राम कहते हैं ठीक है सुग्रीव, जैसी तुम्हारी मर्जी। 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बीते, सुग्रीव ने वापस सुधि नहीं ली, वापस सुधि नहीं ली सुग्रीव ने कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और कहते हैं कि इधर हनुमान जी को भी चिंता हुई कि परिचय तो मैंने कराया, मित्रता मैंने कराई, और मित्रता होने के तुरंत बाद भगवान श्री राम ने अपनी शपथ पूर्ण करी, बाली को वध करके सुग्रीव का राज, सुग्रीव की पत्नी, सब कुछ वापस कर दिया। और लेकिन सुग्रीव ने, महाराज ने तो आज तक भगवान की तरफ मुख करके नहीं देखा कि राम जी की झोपड़ी पानी ऊपर से गिर रहा है कि क्या है कि कैसे है, कुछ खबर ही नहीं ली। इधर भगवान श्री राम एक दिन बैठे हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि वर्षा गए निर्मल ऋतु आई, सुधि न तात सीता के पाई, सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, पावा राज कोश पुर नारी। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा ऋतु चली गई और निर्मल ऋतु आ गई, और बाकी तो सब ठीक है। वो सुग्रीव जिसके लिए मैंने अपनी आउट ऑफ द वे जाकर के, धर्म के खिलाफ जाके, मर्यादा का उल्लंघन करते हुए बाली का वध किया, ऐसा जो मेरा मित्र बना था, यज्ञ की साक्षी में मित्र बना था, वो सुग्रीव ही मुझे भूल गया, सीता का पता नहीं चल पाया। इस तरह की बात प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं। इस प्रसंग को फिर हम आगे की तरफ ले जाएंगे, और मैं सोचता हूं कि आज की कथा को विराम देते 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 हम लोग एक जटायु ने जो भगवान श्री राम की स्तुति की थी, उस स्तुति को कर लेते हैं और फिर आज की कथा को विराम देंगे। कल फिर से शाम को मिलेंगे 8 बजे से 9 बजे तक। तो अगर आपके पास रामायण है तो रामायण में आप जटायु का प्रसंग खोलेंगे, और जटायु के प्रसंग में आपको ये भगवान के द्वारा, भगवान की जो स्तुति है जटायु के द्वारा, वो मिल जाएगी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरक सही, ये स्तुति है छंदों में, और उसको करके फिर हम आज समापन की तरफ चलेंगे। और आप कहिए तो मैं रामायण का वो बताऊं कि कहां पर वो स्तुति है। तो मैं देखता हूं, एक सेकंड। अरण्य कांड में दोहे नंबर 30 के बाद। हाँ, तो दोहा नंबर 30 के बाद अरण्य कांड में ये स्तुति है। और मैं बताता हूँ 30 के बाद 31 दोहा जो है ना, 31 दोहा समाप्त होता है, और 32वां दोहा जहां से शुरू होता है अरण्य कांड का। और पहले 2 चौपाई हैं, गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजचारी, अस्तुति करत नयन भरि बारी। यहाँ से स्तुति छंदों में है और हम लोग उसी स्तुति को करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख, राजीवायत लोचनम, नित नौमि राम कृपालु बाहु, विशालु भव भय मोचनम, बलम
प्रमेयमनादिमज अव्यक्तमेकमगोचरम् गोविंद गोपर द्वंद्वहर विज्ञान घन धरणीधरम् जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम् नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खलदल गंजनम् जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही सो प्रकट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहये मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छपि सोहई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम जोगी जतन करी करत मन को बस सदा सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी मम उर बसौ सो समन संस्रति जासु कीरति पावनी अबिरल भगति मागी बर गीध गयो हरिधाम तेहि की क्रिया यथोचित निज कर कीन्ही राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम मेरा प्रणाम सीताराम करो कल्याण जय हनुमान सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय। एक पद मैं सोचता हूँ बिंदु जी का एक पद है और मुझे बहुत प्यारा लगता है। पहले मुझे याद होता था, मेरी अवस्था वृद्ध हो चुकी, दाढ़ी सफेद हो गई, मुझे भूल गए। तो पर मैं धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप मैं आज शरद जी से टेलीफोन पे बात कर रहा था और मैंने उन्हें धन्यवाद दिया था फोन पर कि निश्चित ही ये जो कुछ भी जगत में हो रहा है मुझे पता नहीं कल का दिन कैसा होगा, पर ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरे जीवन में ये एक टर्निंग पॉइंट जैसा है कि मैं हाँ सचमुच ही मैंने मन से ये अनुभव किया कि मेरे लिए टर्निंग पॉइंट जैसा है और आप सदा मेरे जीवन में अविस्मरणीय रहने वाले हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था काफी समय से कि मैं कुछ खो गया हूँ और मैं अपने आप को पाने की कोशिश में हूँ और मुझे लगता है कि मैं संभवतः मैं अपने आप को पुनः पा जाऊंगा और उसकी क्रेडिट निश्चित ही रघुनाथ जी की कृपा से आप सबको जाने वाली है। तो मुझे याद आ रहे हैं अभी एक अब कथा तो होगी लेकिन मैं थोड़ी चर्चा कर रहा हूँ। तो नीरज जी की कुछ लाइनें मुझे आ रही हैं, अब वो रहे नहीं देह में, पर गोपाल दास नीरज जी बड़े भारी राष्ट्र के कवि रहे, भारत के हिंदी के कवि। तो उन्होंने लिखा कि अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, अब के सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई, मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। मेरा घर छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई, हमसे मत पूछो हमारे सफर का हाल यारो, था डाकुओं का जहां गांव वहीं पर रात हुई।
फिर कहते हैं कि गैरों से हुई गुफ्तगू, उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, उम्र भर हुई गुफ्तगू गैरों से मगर, हमसे हमारी अब तक ना मुलाकात हुई। तो हमने सबको जाना, सब कुछ जाना, सब कुछ संवारा, सब कुछ संवारने में जीवन व्यतीत हो गया। ये कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, वो कर दूं, सब करते करते जीवन गुजर गया, लेकिन मैं खो गया। और इसलिए हमसे हमारी अब तक न मुलाकात हुई। इसी तरह का और गीधराज जटायु के प्रसंग से मेल खाता हुआ एक पद पहले मैं ऐसी गुनगुनाया करता था कभी कथाओं में, फिर भूल गया, फिर मैंने स्मरण किया, फिर मैंने कहीं किताब ढूंढी तो मुझे मिला। तो मेरे सामने किताब है, पर मुझे थोड़ा याद भी है और थोड़ा किताब भी है। दोनों का आश्रय लेकर के वो पद मैं जरूर कहूंगा। और उसमें ऐसे कहा कि ये जो दुनिया है ये बाजार की तरह है। स्वामी राम ने एक जगह कहा कि कलयुग नहीं करयुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा अजब है, इस हाथ दे उस हाथ ले। दुनिया अजब बाजार है, कुछ चीज यहाँ की साथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। अभी दो और शाम को पाओ। ये प्यारे, ये कलयुग नहीं, ये करयुग है, कर्म का युग है। और इसलिए रामायण की एक चौपाई फिर याद, अब मुझे याद आने लगा। धन्यवाद है आप सबको कि मुझे चीजें याद आने लग गई और मैं भूलने लगा था। तो उसमें रामायण में एक चौपाई है कि ये जो जगत है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जगत कर्म प्रधान है और इसीलिए स्वामी राम ने कहा कलयुग नहीं करयुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा अजब है, इस हाथ दे उस हाथ ले, नेकी का बदला नेक है, बद से बदी की बात ले। तो इसी तरह का एक पद बिंदु भूषण गोस्वामी जी लिखते हैं राघवेंद्र सरकार या भगवान युगल बिहारी के चरणों में। वो कहते हैं कि हे राघव, ये दुनिया जगत एक बाजार है और यहाँ सब लोग अपना अपना माल लेकर के बैठे हैं और बेचने में लगे हैं, पर तुम खरीदार हो, तुम क्या खरीदते हो, ये एक पद में बताया गया। और मैं सोचता हूं उसको कह करके फिर हम लोग समापन की तरफ जाएंगे। सभी तुमसे कहते हैं हाल अपना अपना, सभी तुमसे कहते हैं हाल अपना अपना, दिखाते हैं तुमको कमाल अपना अपना, दिखाते हैं तुमको कमाल अपना अपना। है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा, है बाजार मजहब में हर दिल का सौदा, बताते हैं सच्चा माल अपना अपना, बताते हैं सच्चा माल अपना अपना। हे ठाकुर, ये बाजारे मोहब्बत में हर दिल सौदे पर लगा है और हर व्यक्ति अपना माल सच्चा बताने में लगा है। बताते हैं सच्चा माल अपना अपना, किसी में तू आकर फंसे इसलिए सब, किसी में तू आकर फंसे इसलिए सब, बिछाते हैं उल्फत का जाल अपना अपना, बिछाते हैं उल्फत का जाल अपना अपना। उल्फत का, प्रेम का जाल सब बिछाते हैं कि किसी में तो तू फंस, किसी में तू आकर फंसे इसलिए सब, बिछाते हैं उल्फत का
जाल अपना अपना, भरे सबकी आंखों में आंसू के कतरे, भरे सबकी आंखों में आंसू के कतरे, हुनर अपना अपना है माल अपना अपना, हुनर अपना अपना है माल अपना अपना। ये सब बाजार लगा है। और हे हरि, हे ठाकुर, हे दीन बंधु, तुम क्या खरीदते हो, तुम लेते क्या हो, किसका माल खरीदते हो, ये महत्वपूर्ण है। इसके लिए पद लिखा बिंदु भूषण जी ने। इस पंक्ति पर जरूर हम सब लोग ध्यान दें। खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने, खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, पसंद अपनी अपनी ख्याल अपना अपना, दिखाते हैं तुमको कमाल अपना अपना, बताते हैं सच्चा माल अपना अपना। तो आप बाजार में आते हैं और हे दीन बंधु, आपने खरीदे हैं दीनों के दृग बिंदु तूने, तूने दीनहीनों के, जो सर्वथा तुम्हारी शरण होकर के, जिसकी आंख से एक दृग बिंदु, एक आंसू तुम्हारी प्रेम में बह गया, तुमने उसके आंसू खरीदे। तो ठाकुर के चरणों में हम सब की प्रार्थना, भगवान कृपा करे कि हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम की भक्ति हो। जैसा कल हमने सुना था या परसों की कथा में था कि वाल्मीकि जी से ने कहा कि हे रघुनाथ जी, सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति होय, तिनके मन मंदिर बसहु, श्री रघुनंदन दोय। हे रघुनाथ, आप उनके मन के मंदिर में निवास करिए जो समस्त शुभ कर्मों का, सारे शुभ कर्मों का सिर्फ एक फल मांगता हो कि मेरा मन, मेरे चित्त में भगवान की भक्ति का उदय हो। हमारी समस्त साधनाओं का, हमारे सारे जप तप पूजा पाठ प्रशमन का एक ही फल हो कि हमारे हृदय में रघुनाथ जी के प्रति, यदुनाथ जी के प्रति, राघवेंद्र के प्रति, यादवेंद्र के प्रति भक्ति हो, और हमारी आंख से एक दृग बिंदु निकल पड़े उनकी प्रेमा भक्ति का। तो निश्चित ही वो खरीदार खड़ा है और वो हमारे अश्रु बिंदु को खरीदे। पुनः आप सबको धन्यवाद और खूब खूब शुभकामना, खूब खूब मंगल कामना। निश्चित ही आप सब लोग, मैंने पहले कहा था और ये बिल्कुल मेरी वाक्पटुता नहीं है, ये मेरे हृदय की बात है। मेरे जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं अपने जीवन की अर्धशती पूरी कर रहा हूँ और जब मैं कुछ निराशा के गर्त जैसे मैं खोने सा लगा था, तो रामनवमी के एक दिन पूर्व की संध्या पर शरद जी का फोन आया और आप सबको जोड़ करके मुझे पुनः वापस लाने के लिए रघुनाथ जी के चरणार बिंदों के प्रति आप सबका खूब खूब साधुवाद, खूब खूब धन्यवाद। आज के मुख्य यजमानों का, आप सब सुहृदों का धन्यवाद करते हुए आज की कथा को हम विराम की ओर ले जाते हैं। विनय जी से प्रार्थना है कि सबको अनम्यूट करें और कुछ थोड़ी सी चर्चा करनी हो तो जरूर हम सब चर्चा करें। ओम शांति शांति शांति। एक भजन हो जाए। हाँ, भजन हो जाए। भजन कौन गाएंगे और मुझे बताइए। विनय जी या कविता के पास में या संदीप जी के पास में होगा कि गंगा का किनारा हो जब प्राण तन से निकले। हाँ, बहुत बढ़िया है। राम राम। रंजीता कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत कृपा है परमात्मा की, बहुत कृपा है। मजा आ गया। वैसे ये नमस्ते करो। नमस्ते। कैसे हो बेटू? अच्छी हुआ, कैसे हो? बहुत बढ़िया, कितनी सुकोमल लड़की है।
आपको याद है पंडित जी, जॉर्डन जा रही थी उसके पहले आपने घर पे जो हवन कराया था? हाँ रंजीता जी, मुझे याद है, बिल्कुल याद है, मुझे याद आ गया। कैसी है बेटा? अच्छी हूँ मैं खुश हूँ कि मैं वापस आ गई। बहुत बढ़िया। और मैं बस वो मैं एक्चुअली देख रहा था और पहचानने की कोशिश कर रहा था, अब जाकर जी जी जी। जॉर्डन से लौट के आई है, तब से ज्यादा हिंदू बन गई है। बल्कि ये बिटिया हमारे साथ में 2 आपके सेशन से अटेंड कर चुकी है। बहुत अच्छा, थैंक यू। रंजीता, फल कभी पेड़ से दूर नहीं गिरता। जब माता पिता के मन में भक्ति होगी ना, तो बच्चे उसके अलावा कुछ करेंगे ही नहीं, ये पक्का है। सही बात कही आपने, बिल्कुल। कविता जी, संदीप जी आपके पास में है क्या वो भजन? कौन सा जी? जब प्राण तन से निकलेगी। अच्छा हाँ, तो ठीक है, 1 स्टैंजा शायद याद होगा, मैं सुनाता हूँ। बुक में होगा ना आपके पास, या किसी के पास में है क्या? इतना तो करना स्वामी। हाँ, इतना तो करना स्वामी, या आप उसमें से देखो ना यार। इंटरनेट पे मिल रहा है, आप देख लीजिए। हाँ, क्योंकि आज का जो प्रसंग था, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ये महाराज जी, मैंने इस भजन का इसलिए कहा था कि गीतराज जटायु जो है वो भी श्री राम का वेट कर रहे थे कि जब हाँ, तक ये प्रभु दोनों नहीं आए तब तक मैं शरीर नहीं छोड़ सकता। जी जी। तो प्रभु करे कि ऐसी ही हम सब की भी गति हो जी, कि जब तक गुरु के प्रभु के दर्शन नहीं हो, प्राण नहीं निकले, तो अच्छा रहेगा। प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। तो अच्छा भाव है शरद जी, और ये भाव जो है ना प्रबल बना रहे हम सबके जीवन में, प्रभु की कृपा का। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद एक तरफ से, शरद जी, संदीप जी और दंपति के सहित प्रदीप जी और वंदना जी, संदीप जी, सीमा जी, विनय जी, माता जी तो है ही हैं, और फिर मैं देखता हूँ रश्मि जी और अल्पना जी। संजय जी कहाँ गए? पूनम जी वो चले गए, उनकी क्लास शुरू हो जाती है। और रंजीता जी हैं, और फिर से मुझे उधर वंदना जी फिर दिख पड़ी, और प्रदीप जी हैं, रश्मि जी हैं। सबको बहुत बहुत साधुवाद। और ब्रजेश जी मुझे लगता है सिर्फ ऑडियो पर हैं, वीडियो पर नहीं दिख रहे हैं, मीनू और ब्रजेश जी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। कल फिर शाम को आप सब से के दर्शन होंगे 8 बजे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमः पार्वती पतये। स्वामी जी, कल हनुमान जयंती सेलिब्रेट करेंगे अपन। हाँ, कल हनुमान जयंती है, तो मैं एक शरद जी आपको सवेरे शायद एक हनुमान जी का स्तोत्र शायद भेजूंगा, टेक्स्ट आप मुझे भेजिएगा तो मैं ग्रुप में सबको डाल दूंगा। तो सबको भेज दीजिएगा, फिर सब लोग हम हनुमान जी का हनुमत अष्टकम है वो हम पाठ कर सकते हैं साथ में। जी प्रभु जी, ठीक है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री